एवरीवन। तो कैसे हैं सभी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड क्लास है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी कंसेप्ट पढ़ो, उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मेटल प्रेजेंट होता है, मेटल के सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है लिगेंड। काफी सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है, क्लियर। उसमें से हमें डिसाइड करना होगा कोई कंपाउंड स्टेबल या अनस्टेबल, क्लियर। तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी को लेके आगे बहुत सारे रिएक्शन भी है, ठीक है। तो उसको डिसाइड करने के लिए ये रूल है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सिंपली ये एक नंबर है जिसको कैलकुलेट करने से हम कंक्लूड कर पाएंगे ये कंपाउंड, गिवन कंपाउंड स्टेबल या अनस्टेबल। तो क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? इट इज द सम ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इट इज द सम ऑफ, देखो, सम ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन present in metal, clear, total electron present in metal and electrons donated by ligand, electrons donated by ligand। देखो सिंपली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल होगा, क्लियर, इसके सराउंडिंग में लिगेंड प्रेजेंट होंगे। लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, क्लियर। तो मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन होगा एंड इलेक्ट्रॉन कुछ, और मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन होगा एंड लिगेंड कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो इनके पास जितने इलेक्ट्रॉन है, किसके पास, मेटल के पास, एंड लिगेंड जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, टोटल का सम कर दो, ठीक है, वो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मैम इससे कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड स्टेबल है अनस्टेबल है, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने से, ठीक है, जो भी नंबर मिलेगा वो क्या होना चाहिए, कोई भी नोबेल गैस के पास जितने इलेक्ट्रॉन है, नोबेल गैस पता है आपको, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, है ना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेड, क्लियर, जेनन। देखो इनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितने, हीलियम के पास 2, नियन के पास 10, आर्गन के पास 18, 36, ठीक है, 54, 86, क्लियर। ये नंबर में क्यों लिख रहे हूँ, ताकि आप जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, कैसे, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेटल के पास प्रेजेंट है एंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, इनमें से कोई नंबर आ गया तो वो क्या फॉलो कर रहा है, फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, क्लियर। एग्जाम्पल के थ्रू और भी क्लियर हो जाएगा, क्लियर। देखते हैं एक एग्जाम्पल। कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, इसके साथ एमोनिया लिगेंड प्रेजेंट है, क्लियर। इसके ऊपर चार्ज गिवन है, कितने चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ एक कंसेप्ट बता देते हो, कोई भी मेटल में मेटल से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता करोगे, उसका जितने भी इसके एटॉमिक नंबर, उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर चार्ज 3 पॉजिटिव है। 3 पॉजिटिव मीन्स कोई एटम होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, मीन्स जितने एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रल स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज से कैसे कन्वर्ट होगा, मीन्स उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, क्लियर। तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, देखो कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो कोबाल्ट कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, कोबाल्ट के एटॉमिक नंबर क्या है, 27 इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट 3 प्लस कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, देखो 3 प्लस मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज किया, 3, तो 27 से 3 माइनस कर दो, क्या आ गया, 24। ये मेटल के पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए क्या करना होगा, मेटल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है एंड इलेक्ट्रॉन कितना लिगेंड डोनेट कर रहे, लिगेंड कितने प्रेजेंट है, Na6 प्रेजेंट है। तो एक जो एमोनिया होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लियर, इसके पास लोन पेयर है, तो 6 एमोनिया है मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 6 NH3, है ना, 6 NH3। तो एक अमोनिया
इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 6 में, तो 6 इंटू 2 कितना आ गया 12। मेटल के पास कितना था 24, तो ऐड कर देंगे 24 प्लस 12 कितना आ गया 4, देखो 36, क्या 36 कोई नोबेल गैस का नंबर है, देखो बिल्कुल इसमें से है क्रिप्टॉन का। तो ये जो कंपाउंड है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये क्या कर रहा है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है। क्लियर, देखो ये तो सही था, मतलब इतना कोई टेंशन ही नहीं, इसमें क्या था बस एक ही इसमें लिमिटेशन है, ध्यान से सुन लीजिए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में क्या लिमिटेशन रहा, आपको हर एक जो सेंट्रल एटम है उसके एटॉमिक नंबर को याद करना होगा, ठीक है। और देखो एटॉमिक नंबर लेने में इसको काफी लेंदी नंबर आ गया, इसको ऐड करने में डिफिकल्टी है। तो इसके बाद एक इसका एडवांटेजेस मान के चलते 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो मैम आप पूछ सकते हो मैम ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है ये नोबेल गैस के अकॉर्डिंग क्यों है ना, क्योंकि नोबेल गैस के जो इलेक्ट्रॉन है स्टेबल होते हैं, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, रिएक्शन शो नहीं करते। तो जो भी कंपाउंड के पास नोबेल गैस के जितना इलेक्ट्रॉन है उतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा मीन्स वो क्या होंगे स्टेबल होंगे। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस कि इसका क्या लिमिटेशन रहा, मीन्स इसमें हर एक एटम का एटॉमिक नंबर याद करना पड़ा। तो इसके लिए नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या है 18 इलेक्ट्रॉन नंबर से आपको कुछ आइडिया पता हो गया होगा, है ना। 18 इलेक्ट्रॉन रूल सिंपली लिखती हूँ मैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है, ये कहता है इसमें हमें एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना है इट इज द सम ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्लस सेमी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन donated by ligand। क्लियर, तो सम ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। आप पूछ सकते हो हाँ चलो ये तो सही था, जो हमारे नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक वो स्टेबल है उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया। तो 18 इलेक्ट्रॉन ये नंबर किस बेसिस पे डिसाइड हुआ, देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन मिले NH2 N-1 डी में कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं 1 to 10, ये Np देखो 6, पीयर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो, इसमें कितना आ रहा है 10 + 6 16 + 2 18। इस बेसिस पे डिसाइड हुआ, नहीं हमें एटॉमिक नंबर याद करने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। तो इसका एडवांटेज है मींस कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया। तो देखते जो कंपाउंड इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल फॉलो कर रहा था क्या वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे, सेम ही कंपाउंड कंसीडर करते। कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स था क्लियर, कोबाल्ट NH3 6D+, ठीक है। तो कोबाल्ट 27, इसको लिख सकते हैं आर्गन 18 4H2 3D7, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है 3। तो आर्गन 18 देखो इसमें से 2 एंड इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3D क्या हो जाएगा 6। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड, कितने लिगैंड प्रेजेंट है 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड डोनेटेड बाय NH3, ठीक है। एक एमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है 6 से, मींस 6 × 2 12, और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 + 12 कितना आ गया हमारा, ये आ गया 18। तो ये जो कंपाउंड है, कंपाउंड क्या फॉलो करता है, ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये भी फॉलो करता है एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, मींस ये क्या होगा स्टेबल होगा। तो क्या मैम हर कोई कंपाउंड जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते वही स्टेबल है,
नहीं, कुछ कंपाउंड होते हैं जो दोनों के दोनों सेटिस्फाई नहीं करते, फिर भी वो स्टेबल है। क्योंकि देखो बच्चों, केमिस्ट्री आसान वैसे भी है, आपको कुछ एक्सेप्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हर बच्चा तो सेम नहीं होता है ना, आपको पता है क्लास में, तो वैसे ही कुछ एक्सेप्शन है। तो देखते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिमिटेड हो, ये नहीं कि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भरा पड़ा, तो बस एक्सेप्शन को ध्यान में रख लो, बाकी तो रूल के अकॉर्डिंग है बता सकते हो। एक्सेप्शन देखो, एक्सेप्शन में कौन कौन आते हैं, देखो जो D8 इलेक्ट्रॉन जिनके पास होता है, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, मेटल कंटेनिंग, मेटल कंटेनिंग D8 इलेक्ट्रॉन आर स्टेबल। देखते हैं, है ना, निकेल का एक कंपाउंड ले रही हूँ, निकेल, Cl4, इसके ऊपर 2 नेगेटिव। देखते हैं क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं। निकेल एटॉमिक नंबर क्या है, निकेल है 28, इसको लिख सकते हैं आर्गन 80 4s2 3d8। निकल देखो, सुपर निकल 2+ में, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 18 इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हैं। वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है प्लस कितने लिगेंड है, 4 लिगेंड, तो क्लोरीन मोनोडेंटेट है, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 8 + 4 कितना आ गया, 12 इलेक्ट्रॉन। क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, नो, ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी ये स्टेबल है, ठीक है। तो मैम कैसे हम पहचानेंगे, फिर तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं, बस ये जो है ना कंसेप्ट, इसको बस ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है, जो मेटल कंटेनिंग D8 इलेक्ट्रॉन, D8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गया, मैं आपको आगे ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको आईज क्लोज करके बताना ये स्टेबल है, क्लियर।